अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सुइ मिनल क़ौली इल्ला मन ज़ुलिमा कानल्लाहु समीअन अलीमा। शहादते जनाब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस पुरदर्द और पुरसोस मौका पर बिलखसूस अल अजल टीवी की पूरी टीम और अल अजल टीवी के सीईओ जनाब चौधरी एजाज़ हुसैन गुराया की तरफ से तमाम मोमिनीन और बिलखसूस इमाम ज़मन की बारगाह में ताज़ियत व पुरसा पेश करते हैं। 40 हिजरी 21 रमज़ान। मोमिनीन, ये जो 40 हिजरी की ईद आई थी, ये औलादे अली पे बहुत मुश्किल गुज़री। बहुत कठिन वक्त था कि जब ईद आई तो मुसाफिरा शाम जनाब ज़ैनब आलिया सलवातुल्लाह अलैहा सिहने खाना में बैठी गिरिया कर रही थीं। मेरी आकाज़ादी गिरिया कर रही थीं। जनाब फ़िज़ा करीब आईं और आकर कहा, उम्मुल मुसाइब, ए मेरी शहज़ादी रोती क्यों है? तो जनाब ज़ैनब आलिया ने तड़प के कहा कि अम्मा फ़िज़ा, आज ईद है, और जब ईद आती थी मेरा बाबा मेरे घर में आते थे, मेरे सर पे हाथ रखते थे और मुझे ईद दिया करते थे। जनाब फ़िज़ा तड़पी कि थोड़ी देर में बादशाह हसन करीब आए, बहन के सर पे हाथ रखा और आवाज़ दे के कहा, मेरी बहन, मैं हसन आ गया, अब मैं तुझे ईद देता हूँ, मैं तेरे सर पे हाथ रखता हूँ। ये जुमला सुनना था। जनाब ज़ैनब आलिया तड़पी और तड़प के कहा, भैया हसन, अगर आप मुझे ईद देना चाहते हैं तो फिर मेरी एक हसरत पूरी कर दीजिए। कहा, ज़ैनब फरमाइए कौन सी हसरत है? कहा, भैया हसन, मेरे अब्बास को बुला कर लाइए, मेरे गाज़ी को बुला कर लाइए। जनाब हसन मुश्तबा गए, अब्बास को बुला कर लाए। जनाब सरकार वफ़ा सैयदा के हुजरे के दरवाज़े के बाहर खड़े हुए और आवाज़ दे के कहा, आकाज़ादी ग़ुलाम हाजिर है, आकाज़ादी ग़ुलाम हाजिर है, मेरी मुर्शदज़ादी ग़ुलाम हाजिर है। आवाज़ दे के कहा, भैया हसन, अब्बास को मेरे करीब बुलाओ। जब सरकार वफ़ा को हुजरे में बुलाया गया, बीबी दौड़ कर गई। हुजरे में मौजूद तबर्रुकात का संदूक खोला, बाबा का अमामा लाई, बाबा की अबा, बाबा की कबा, बाबा का पैरहन लाई और आवाज़ दे के कहा, भैया हसन, अब्बास से कहो आज बाबा का लिबास पहने, आज बाबा का पैरहन पहने, आज बाबा का लिबास ज़ेब तन करे और इसे कहो कि बाबा का लिबास पहन कर ज़रा सहने खाना में मुझे चल के दिखाए। अब्बास मेरे बाबा की शबी है, अब्बास चलेगा तो मुझे लगेगा मेरा बाबा अली चल रहा है। मोमिनात, बड़ी मुश्किल ईद गुज़री अली की बेटियों पे। परदेस में यतीम हो गई ज़ैनब कुबरा। शहादत जनाब अमीरुल मोमिनीन की ख़बर सुन के मोमिनात न सिर्फ़ औलाद अली यतीम हो गई, बल्कि कहूँ तो रवा होगा कि पूरी कायनात यतीम हो गई। आज मेरा वो मौला दुनिया से रुखसत हो गया कि जो कूफा के यतीम बच्चों को कहता था कि अगर कोई तुम्हें यतीम बोले तो कह देना हमारे बाबा का नाम अली है, हमारे बाप का नाम अली है। अज़ादरान इमाम मज़लूम, मेरे मौला अमीर कायनात बारी बारी अपनी औलाद के घर इफ़्तार करते थे और ये 18 रमज़ान थी कि जब मेरे मौला ने अपनी बेटी शहज़ादी उम्मे कुलसूम के घर में इफ़्तार किया। मेरी बीबी ने दस्तरखान लगाया, दूध का प्याला पेश किया, नमक रखा, मेरे मौला के सामने रखा और आवाज़ दे के कहा कि बाबा इफ़्तार कीजिए। मेरे मौला जब नवाफिल से फ़ारिग होकर दस्तरखान पे आए, दस्तरखान पे जब दो नेमात को देखा
تو آواز دے کے کہے میری شہزادی یا دودھ اٹھا لیجئے یا نمک اٹھا لیجئے۔ رب کعبہ کی قسم علی نے آج تک دسترخوان پہ 2 چیزوں سے زیادہ نعمات کو کھایا نہیں، کوئی ایک چیز اٹھا لیجئے۔ فرمایا بابا کیا اٹھاؤں؟ فرمایا یہ جو دودھ کا پیالہ ہے، یہ جو شربت کا جام ہے، یہ اٹھا لیجئے۔ رونے والوں، میرے مولا نے اپنی بیٹی کے گھر میں افطار کیا۔ افطار کرنے کے بعد آدھی رات کو میرے مولا مصروف عبادت ہوئے۔ سیدہ ام کلثوم کہتی ہیں میں نے اپنے بابا کو دیکھا، میرے بابا بار بار حجرے سے باہر نکلتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر بس یہی کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ ام کلثوم کہتی اس سے پہلے میں نے بابا کی یہ حالت کبھی نہ دیکھی، میں گھبرا گئی اور میں نے گھبرا کے پوچھا بابا آپ بار بار بے چینی اور اضطرابی کے ساتھ صحن خانہ میں چکر کیوں لگاتے ہیں، اور بابا آپ آسمان کی طرف دیکھ کر بار بار یہی کلمہ کیوں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون؟ بابا میرا دل ڈوبتا ہے جب آپ کی زبان سے یہ کلمات سنتی ہوں۔ رونے والوں، میرے مولا نے بیٹیوں کو سینے سے لگایا، جناب زینب بھی آ گئیں، دونوں شہزادیوں کو سینے سے لگایا۔ جناب ام کلثوم روایت کرتی ہیں کہ 40 ہجری 19 رمضان کی یہ سحر تھی کہ ویسے تو ہر روز ہمارا بابا ہمیں پیار کرتے، مسجد میں جانے سے پہلے ہمیں سینے سے لگاتے۔ سیدہ کہتی ہیں لیکن یہ کوئی عجیب سحر تھی، یہ عجیب صبح تھی، بابا کے پیار کرنے کا انداز نرالا تھا۔ بابا اس طرح پیار کر رہے تھے جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ مومنات، علی نے بیٹیوں کو پیار کیا، علی نے بیٹیوں کو سینے سے لگایا۔ سیدہ ام کلثوم کہتی ہیں ساری رات بابا نے عبادت میں گزاری۔ جب صبح نماز فجر کا وقت قریب آیا اور میرے بابا نے وضو کیا، اپنی ابا کو اپنے کاندھے پہ رکھا، اپنے سر پہ اپنا امامہ رکھا اور میرے بابا گھر سے مسجد میں جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ سیدہ ام کلثوم کہتی جیسے میرے بابا گھر سے نکلے تو گھر میں موجود مرغابیوں نے بابا کا دامن تھاما، وہ زبان بے زبانی میں کہہ رہی تھی یا علی نہ جائیے، آپ کی اولاد یتیم ہو جائے گی۔ سیدہ ام کلثوم روایت کرتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دروازے میں موجود میخیں باہر نکلنا شروع ہوئیں اور میرے بابا کی ابا سے چمٹنا شروع ہوئیں۔ اللہ جانے کیسے علی نے بیٹیوں سے ودا لیا۔ رونے والوں، میرا امام گھر سے چلے، دروازہ مسجد پہ پہنچے۔ جب میرے مولا مسجد میں پہنچے نا تو مسجد کا مؤذن آگے بڑھا، آگے بڑھ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے مولا حکم کریے، مولا حکم دیجئے اذان دوں۔ رونے والوں علی آواز دے کے کہتے نہیں، آج علی خود اپنے خدا کی کبریائی کا اعلان کرے گا، آج علی خود اذان دے گا۔ رونے والوں، گلدستہ اذان پہ میرے مولا آئے اور جیسے ہی گلدستہ اذان پہ آ کے میرے مولا نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، گھر میں جناب زینب عالیہ نے رونا شروع کیا، میری شہزادی نے رونا شروع کیا، میری بیویوں کا گریہ شروع ہوا۔ جناب فضا آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہا شہزادی روتی کیوں ہے، میری مرشد زادی روتی کیوں ہو؟ رونے والوں، اتنا جملہ کہنا تھا کہ شام کی ملکہ تڑپی اور آواز دے کے کہا اما فضا، جیسے جیسے بابا اذان دیتا ہے ویسے ویسے میرے سر سے چادر سے رکھ دی ہے۔ شام کی ملکہ تڑپ کے کہتی اللہ کرے یہ اذان بھی سلامت رہے، یہ آواز بھی سلامت رہے، خدا کی کبریائی کا اعلان کرنے والی یہ آواز صدا سلامت رہے۔ رونے والوں، میرے مولا نے گلدستہ اذان پہ آ کے اذان دی، اذان کا دینا تھا۔ اذان دینے کے بعد علی محراب عبادت میں آئے، نماز کے لیے جماعت کھڑی ہوئی۔ رونے والوں، جب محراب عبادت میں مسجد میں محراب عبادت کی جگہ پہ علی آئے، میرے مولا نے نماز ادا کی۔ رونے والوں، یہ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ میرے مولا نے ادا کیا کہ اس لعین نے وار کیا، ابن ملجم مرادی نے وار کیا، اس کا پہلا وار خطا ہوا۔ اب یہ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا کہ میرے امام نے سجدے میں سر رکھا، اس نے زہر آلود تلوار میرے امام کے سر میں ماری۔ تلوار کا لگنا تھا کہ علی مولا کا سر شگافتہ ہوا، تڑپے علی اور سجدے میں آواز دے کے کہا فزتو برب الکعبہ، فزتو برب الکعبہ،
रब्बे काबा की कसम, आज अली कामयाब हो गया। रोने वालों क़यामत का मंजर था। नमाजियों ने अपने गिरेबान चाक किए, सुरखांद ही चलने लगी। कूफा के हर घर से रोने की आवाज़ें बुलंद हुई और हर तरफ सदा थी, अला कद कुतिल अमीर अल मोमिनीन, अला कद कुतिल अमीर अल मोमिनीन। लोगों, मोमिनों का अमीर मारा गया, लोगों अली कत्ल हो गए। रोने वालों, मेरे इमाम ने अपने ज़ख्मी सर पे, अपने शगाफ्ता सर पे ज़ोर से अपना मामा बांधा और मस्जिद से खाक उठा के अपने सर में डाली। अली ने आवाज़ दे के कहा, हसन बेटा नमाज मुकम्मल करवाइए। रोने वालों, इससे बड़ा और पुरदर्द मंजर क्या होगा कि बाप का सर शगाफ्ता हो, बेटा नमाज पढ़ाए भी तो कैसे पढ़ाए। अल्लाह जाने बाबा का ज़ख्मी सर देख के मेरे मौला इमाम हसन मुज्तबा ने कैसे नमाज पढ़ाना शुरू की। रोने वालों, रिवायात कहती हैं कि मेरे मौला अमीर रुकू की हालत में बैठे, मेरे मौला ने उंगली के इशारे से नमाज मुकम्मल की। रोने वालों, इधर नमाज मुकम्मल की, इधर नमाजियों ने मेरे मौला को थामा, इधर बेटे आगे बढ़े, बाबा को थामा, आवाज़ दे के कहा, मेरे बच्चों मुझे घर ले जाओ, मेरे बेटो मुझे घर ले जाओ। रोने वालों, कहीं से हसन ने थामा, कहीं से हुसैन ने थामा, कहीं से हनफिया ने थामा, कहीं से अब्बास ने थामा। बेटों ने बाप को लिया, घर की तरफ लेकर रवाना हुए कि अली तड़प के कहते हैं, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे और चंद कदम चला न जाएगा। रोने वालों, बेटों ने चादर का इंतज़ाम किया, ज़ख्मी बाप को चादर में लिटा के बेटे घर की तरफ लेके रवाना हुए कि पीछे पीछे मेरे मौला के असहाब ने रोना शुरू किया, मेरे मौला के अज़ादार रोना शुरू हुए, मेरे मौला के मुहिब गिरिया कर रहे थे, बेटे अली को लेके घर ले जा रहे थे। रोने वालों, अली अमीर अल मोमिनीन सारे रास्ते बेटों को चुप करवाते हैं, कभी हसन को चुप करवाते हैं, कभी हुसैन को चुप करवाते हैं, कभी अब्बास को चुप करवाते हैं। रोने वालों, बहुत क़यामत का मंज़र था, बड़ी गुर्बत का मंज़र था कि जब बेटों ने बाप को उठाया हुआ था तो रिवायत कहती है अमीर अल मोमिनीन तड़पे और आवाज़ दे के कहा, आज मुझे वो उठाए कल जिसका जनाजा उठाने वाला कोई मौजूद हो। रोने वालों, रो के अमीर अल मोमिनीन ने कहा, हसन मेरा जनाजा उठाए, अब्बास मुझे संभाले, हनफिया मुझे उठाए, लेकिन मेरा हुसैन मुझे ना उठाए। मैं जानता हूँ कल करबला का बन होगा, मेरा हुसैन प्यासा मारा जाएगा, इसका लाशा करबला के रन में उठाने वाला कोई ना होगा। आज़मल्लाहु उजूरकुम, आज़मल्लाहु उजूरकुम। रोने वालों, बेटे बाप को लेके घर आए, सारे रास्ते अली बेटों को चुप करवाते हैं, कभी हसन को चुप करवाते हैं, कभी अब्बास को चुप करवाते हैं, कभी हुसैन को चुप करवाते हैं। रोने वालों, इससे बड़ी और गुर्बत क्या होगी। वो अली जो सारे रास्ते बेटों को चुप करवाते रहे, वो अली जब घर के दरवाजे पे पहुँचे, अपनी बेटी ज़ैनब को देख के रो पड़े। मेरा जर्रे इमाम रोने लगे, मेरा साबर इमाम उम्मुल मसाइब बीबी को देख के रोने लगे। रोने वालों, जनाब ज़ैनब ने गिरिया बुलंद किया, बाबा का ज़ख्मी सर देख के रोना शुरू किया। अली तड़पे, आवाज़ दे के कहा, ज़ैनब ना रो, ज़ैनब तू ना रो। मैं कहती हूँ मौला, आज कूफा है, आपका अपना घर है, बेटों की मौजूदगी में अगर आपकी बेटी आपके ज़ख्मों को रोती है तो मौला रोने दीजिए, रोकते क्यों हैं। मौला आपसे ज़ैनब आलिया का रोना कूफा में बर्दाश्त ना होगा। मौला मैं सवाल करती हूँ, कल यही शहर होगा। रोने वालों, मैं अपने इमाम से पूछती हूँ, मौला कल यही बाजार होंगे, आपकी यही शहजादी रसन बस्ता होगी, सरे बरहना होगी, कोई पत्थर मारेगा, कोई गर्म पानी फेंकेगा।
आज़म अल्लाह उजूरकुम, आज़म अल्लाह उजूरकुम। रोने वालों, मेरे मौला अमीर को बिस्तरे बीमार पे लिटाया गया, रोने वालों तबीब बुलाए गए। मेरे मौला को तबीब देखने के लिए जब तबीब बुलाए गए ना, तो तबीब ने मेरे मौला का ज़ख्म देखा, सारे शगाफ्ता देखा, और ज़ख्म देखने के बाद इसने इमाम हसन को बुलाया और आवाज़ दे के कहते, मौला ज़ख्म बहुत गहरा है, जो ज़हर तलवार को लगाया गया था उसका असर पाँव तक पहुँच गया है। मेरे मौला के चेहरे का रंग जर्द हो गया है, पाँव के तलवे सुर्ख हो गए हैं। ये तबीब आवाज़ दे के मौला हसन से कहता है, अपने बाबा से कह दीजिए वसीयतें कर दे, वसीयतें कर दे। क़यामत का मंजर होता है जब कोई बाप अपनी औलाद को मरने से पहले वसीयतें करता है। रोने वालों, मेरे मौला ने वसीयतें की, तमाम अमूर इमामत मौला हसन के हवाले किए। रोने वालों, गुर्बत का मंजर था कि जब मेरे मौला ने अपनी सारी औलाद को बुलाया, अपनी सारी औलाद का हाथ हसन के हाथ में दिया, अब्बास का हाथ हसन के हाथ में दिया, हुसैन का हाथ हसन के हाथ में दिया, अपनी सारी बेटियों के हाथ हसन के हाथ में दिए, अपने तमाम बच्चों के हाथ मौला हसन के हाथ में दिए कि इतने में कोने से एक बीबी के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो बीबी गिरिया कर रही थी। अली तड़प के कहते हैं, ए रोने वाली कौन है, ये गिरिया करने वाली कौन है? किसी ने आवाज़ दे के कहा, मौला आपकी लाडली, आपकी शहजादी ज़ैनब रो रही है। रोने वालों आवाज़ दे के कहा, मेरी बच्ची को मेरे करीब बुलाओ, मेरी शहजादी को मेरे करीब लाओ। जनाब ज़ैनब आलिया को बाबा के करीब बुलाया गया। आवाज़ दे के कहा, मेरी लाल, मेरी शहजादी गिरिया क्यों करती हो, रोती क्यों हो? आवाज़ दे के कहा, बाबा आप दुनिया से जा रहे हैं, बाबा आपने वसीयतें की, बाबा आपने वसीयतें की, और मैंने देखा आपने अपनी सारी औलाद का हाथ हसन भैया के हाथ में दे दिया। बाबा मेरा हाथ किसी के हाथ में नहीं दिया। रोने वालों, तड़पा तेरा और मेरा मसमूम इमाम। इमाम आवाज़ दे के कहते, मेरी लाल, मेरी शहजादी, मैंने तेरा इंतज़ाम भी कर रखा है। रोने वालों सुनोगे गुरबत, अब इतनी देर में मेरे मौला अमीर ने आवाज़ दे के कहा, मेरा सज्जाद कहाँ है, मेरे सज्जाद को बुलाओ। रोने वालों, 4 साल के नन्हे सज्जाद को लाया गया, दादा के सीने पे लिटाया गया, और वो क़यामत का मंजर था। रोने वालों, जब अली ने ज़ैनब से कहा, मेरी शहजादी अपना हाथ आगे कीजिए, मुसाफिर शाम ने अपना हाथ बाबा की तरफ किया। अली ने ज़ैनब का हाथ पकड़ के सज्जाद के हाथ में दिया। 4 साल के सज्जाद के हवाले अपनी बेटी ज़ैनब का हाथ दिया, और आवाज़ दे के कहा, सज्जाद, सज्जाद मेरी ज़ैनब का ख्याल रखना, आए मेरी नाज़ो बली ज़ैनब। रोने वालों, 21 रमज़ान जब हर तरफ से सदा थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेटों ने बाप का जनाजा उठाया, अली का जनाजा चला, जनाजा गली में आया, बेटियां दरवाजे में रुक गई, जाते हुए बाप को देखने लगी। अला लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन।